बॉस दही आपके पास घर की हो और गर्मियां हो तो रहने दे। लस्सी तो मस्त है। बाजार से दही तो सब ला के खा लेते हैं। आजकल तो वो जो पैकेट वाली आ रही वो भी आ रही, लेकिन वो सब हाँ वो मज़ा नहीं आता घर वाली दही का। आप सब कोई अच्छा कौरमा बना रहे हो, आप आपको घर की दही अच्छी चाहिए होती है या फिर कड़ी। महंगाई बहुत है, घर पे बनाइए जैसे अम्माएँ हमारी बनाती थी। कहाँ गई वो माएँ, कहाँ गए वो लोग। खैर, कोई बनाए ना बनाए सादत तो बनाएगा। आइडिया है कि मैं सोचो मैं भी बनाऊं, शायद मेरे बच्चे 10 साल बाद देखें मैंने रिकॉल अब्बा की रेसिपी, तो उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी जैसे मुझे बहुत सी चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। तो दही बनाने के लिए मैंने कल पहले तो इसके हमने दूध से दिखाया बलाई कैसे निकाली जाती है। तो वो रेसिपी जिसके अंदर बलाई है और हम साथ में मक्खन बनाएंगे, तो वो यहाँ जाके आप देख सकते हैं क्लिक करके कि भाई आपको देसी घी और मक्खन बनाना है। फिर आज घी भी सब कुछ होगा है, तो ये सारी वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। हमने कुछ इसमें बलाई छोड़ दी थी। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखें तो दूध के अंदर बलाई है। अच्छा, दो किस्म की दही होती है। एक तो वैसे घर पे क्या कीजिए, जब बलाई जम जाए ना, एक दिन फ्रिज में हमने इसको दूध को पकाया और फ्रिज में रख दिया। रात भर ठंडा करने के बाद बलाई आई, पूरी बलाई निकाल लें। क्यों आपने बलाई नहीं निकाली, बार बार दूध गर्म किया तो उसमें फैट की एक लेयर आ जाती है जो कि चाय में महक बहुत देती है, मुझे खासतौर पे आई डोंट लाइक दैट। तो वो वजह महक, और प्लस एक ऑयल का ना एक अजीब से स्पॉट्स आ जाते हैं चाय के बाद, देखिए कोने पे। वजह ये कि आप बार बार गर्म कर रहे हैं क्रीम वाले दूध को, बलाई वाले दूध को, इस वजह से होती है। या वो निकाल लें और उससे हम जैसे मक्खन घी बनाते हैं, जमा कर लें उसको। बाकी जो बचा हुआ है अगर इसमें आप बिल्कुल निकाल लेंगे, अब जो आप बलाई बनाएंगे, सॉरी योगर्ट बनाएंगे या दूध भी है, काफी हद तक इसके मिल्क हो जाता है। ये इसके मिल्क में क्या है, वो फैट निकाल ले जाते हैं और जो दूध बचता है वो स्किम होता है, और जितना उसमें निकालते जाते हैं वो 2% और बिल्कुल रिड्यूस फैट्स आते हैं, बट एटलीस्ट रिलेटिवली बेहतर दूध हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल है या मना है। तो दूध की बलाई निकाल के आप पी लें, और उसी बलाई निकालने से आपने बना लेनी दही। घर की दही में अमूमन वो लेयर नहीं आती है बाजार वालों के लिए, क्योंकि हम बलाई निकाल लेते हैं। जब थोड़ी सी बलाई डाल दी मैंने, तो हम क्या करेंगे, इस बलाई को साथ ही लेके, ताकि हमारी है ना, मैं दूध एक अलग से, ताकि मैं दूध खराब ना हो, मैं पूरा दूध तो गर्म नहीं करूँगा। और उसको दूध गर्म क्या करना होता है, गुनगुना करना होता है। तो ये साइडों में लगा हुआ है ना भाई, ये भी ये देखेंगे अच्छा स्टफ है, ये जाया नहीं मुझे कुछ, इट्स ऑल ये। इतना दूध के जिसने हमें दही बनानी है, पूरी हमारी दही बन जाए वो हम ले लेंगे। बाकी ईमानदार दूध हम चाय में इस्तेमाल कर लेंगे। बच्चों का फुल क्रिकेट चल रहा है, शाम में बच्चे, खैर ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आज के दौर में बच्चे बाहर निकल के क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे मोहल्ले में, वरना वक्त तो ये आ गया भैया, एक घर के अंदर 4 कमरे, हर बच्चा एक कमरे में अपने गेम पे लगा हुआ है, फ़ोन पे लगा हुआ, कुछ और कर रहा है। ये चीज़ वैसे तो मैंने देखा ख़त्म हो गई है, इतना शोर शराबा। अगर आपके बच्चे ये वाले हैं ना, बॉस ओके की रिपोर्ट, इनको बाहर निकालें, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, लड़ाइयाँ करने दीजिए, रियल लाइफ सीखते हैं, अच्छे बुरे लोगों से मिलना सीखते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कहीं उनकी गलती होती है कहीं दूसरे की गलती होती है, ज़िंदगी में जीना सीखते हैं। ये जो जेनजी है ना, थोड़ा मसला है उनके साथ, तो निकालें बाहर। अच्छा जी, इसको उबाल दिलाएंगे हम, हाँ बस इसको कुनकुना करेंगे कि ये हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, जो कहते हैं ना वो एक टेम्परेचर, तो भाई इसको मैं ये हटा दूँ यहाँ से, ताकि ये बेटा ये ले जाओ, ताकि ये चला जाए। नहीं अच्छा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दूध को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। दूध के साथ जो है ना
जब बलाई आपने, सॉरी बलाई कह रहा हूँ, ये बलाई मेल्ट कर जाएगी, आपने एक काम करना एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आप एक बर्तन जिसमें धो लीजिएगा, मेरे पास मिट्टी का है ना, सूंधी खुशबू आ जाती है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसी भी स्टील के बर्तन में बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। बस आपको जो एक अदर चाहिए ना, वो चाहिए दही। इसको हम जामन कहते हैं। ये इस हिस्से को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जामन कहलाएगा। ये जामन का मतलब है, ये वो हिस्सा है जो कि अच्छा बैक्टीरिया है, जो इस दूध को खराब करेगा और इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। समझे आप बात को? मुश्किल की बात है तुम्हें? हाँ बस ये इसको कुनकुना करना था। यस, देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्टली इसकी जो मलाई थी वो भी मिक्स कर रहा हूँ। चलो बंद कर लिया हमने। तो ये बहुत गर्म ना हो, वरना ये जो पार्ट है ना आपका ख़राब हो जाएगा, यानी कि दही सही से बनेगी नहीं। बेसिकली क्या है, गुड बैक्टीरिया, हवा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जिसको लोग कहते हैं वो बचिए उनसे, ये अच्छे वाले आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। ये इसको दही बना देते हैं और बैक्टीरिया, और फिर हम खाते हैं, हमारे जिस्म के लिए भी अच्छे हैं। तो ये ले लेते हैं। अच्छा, दही का बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पुरानी ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रिज में ना रखी हुई हो, इसमें महक आपकी नई वाली दही भी ख़राब हो जाएगी, अच्छी बनेगी नहीं। सही है, तो आप बस ये देख लें कि बहुत गर्म ना हो, सही, नॉट टू हॉट। मेरे हाथ साफ हैं, वही खाएगा नहीं, नीचे उठाएगा, अपने हाथ में नहीं बना ली, इसका धो क्या है ना, दही कैसे खाएंगे? मेरे हाथ, मेरी उंगली, मेरी दही। मैं ग्लव्स लगाता, मैं क्या करता, घर में ऐसे ही करते ना आप लोग। तो एक चाय का चम्मच भैया, हमने तकरीबन ये कोई मेरे पास कोई 2 कप दूध है, 1.5 चाय का चम्मच लेते भैया, सही है ना? और 1 कप समझे, 1 चाय का चम्मच ये आपने दही ले ली। अब आपने इसको क्या किया, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, ताकि वो जो दही जिसको हम जामन कहते हैं, वो जामन ना, और जामन वो वाली जामन नहीं होती जो जामन काली जामुन होती है जिसमें खाते हैं, या गुलाब जामुन वाली जामुन, इस प्रोसेस को जो है ना उसको हम जामुन कहते थे हमारी अम्मा। ये दही नहीं है जामुन के लिए, दही लेके आओ। तो बाद हम आधा छिटाक मतलब 200-250 ग्राम का 1 पाव होता है, 1.25 पाव का, 125 का आधा पाव होता है। आधा पाव से भी पाव जो हाफ होता है उसका भी कम होता है छटाक। तो छटाक मतलब बोले बॉस पतली गली से निकलने, आप छटाक वाला हिसाब ही नहीं है आप। सही जी, था ये आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इस पर ये जो है झाग वाला पार्ट भी ले आऊँ, ताकि उम्मीद है कि अच्छी मलाई, हम क्योंकि घर पे मैं जब भी बनाता हूँ बगैर मलाई के बनाता हूँ। मैंने इसमें मलाई निकाल भी ली है, शायद बहुत अच्छी मलाई ना आए, तो विल सी। बस तो ये मलाई, अच्छा वो थोड़ा फेंट लेंगे अच्छा रहता है, इसका मलाई तो ऊपर भी आ जाएगी इसके, बालाई या मलाई। अच्छा, ये जो बाजार में दही वाले होते हैं ना, ये जब आप दही लेने जाते हैं तो अमूमन ये आपको दे भी देते हैं, कभी आपको नहीं भी देते हो, साइड में कर लेते हैं। 2 काम, तो लस्सी में डालते हैं ऊपर, क्या मजा है उसका, आया है गर्मी में। और दूसरा उससे वो घी बनाते हैं, बास बेचते हैं, बास अपने लिए बनाते हैं घी, उस मलाई से भी घी बन सकता है, वो भी एग्जैक्टली सेम। तो घी बनाने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं, हम आपको दिखाएंगे आसान वाला। चलो भैया, बहुत हो गया नाटकबाजी, बिस्मिल्लाह लिया आपने, तो ये देखते जाओ। देसी काम है ना, बिल्कुल। अच्छा भाई, अब ये आपने लिया, इस पे रखा ढक्कन बंद। सो अब ये जो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म तो नहीं होता, सही है। अब मुझे नहीं पता आप किस मौसम में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, ठंडा है, गर्म है, ये जो होता है ना, तो ये जो होता है, अब देखिए ये बेसिकली ठंडा है बंद, तो इसमें क्योंकि यहाँ घर के अंदर पंखा चल रहा होता है, हवा आ रही होती है, वहाँ छोड़ दीजिए। अगर मौसम सही है, अगर सर्दी के दिनों में तो मुश्किल होगी, और आप कनाडा वनाडा कैसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे ठंडा होता है, एसी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी मुश्किल होती है। तो इसको इस जगह पर रख दीजिए, खोली बोली नहीं इसको। अच्छा, दूसरा ये, इसके अलावा ये जो कैबिनेट्स है यहाँ डाल दीजिए, इसमें रख दीजिए। वजह क्या है कि बाहर जो है
एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है, ये नॉर्मल होता है। तो इसको तकरीबन डिपेंड करता है कितनी गर्मी है। अभी 6 घंटे 6 घंटे में देख लीजिएगा जमना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं जमे ना, हाँ क्या कीजिए, जम जाएगी बॉस। एक दिन बाद आय हाय ढक्कन ज़ाहिर नहीं करेंगे इसको। मलाई चेक करें, ये हमने मलाई निकाल के साइड पर देनी है। अच्छा गेम ये है आपका इसका कि जब मेरी 5 घंटे में तैयार हो गई थी और बाहर जितना छोड़ोगे खट्टी होती जाएगी, तो 5 घंटे में मेरे हिसाब से अब आपके 6-7 घंटे लग जाए, देख लीजिएगा। और फिर फ्रिज में रख दें क्योंकि ओवर बाहर रखने से बहुत खट्टी हो जाएगी। चेक करें भैया कैसे कट रही है। तो नाउ यू कैन मेक दिस एट होम। एक काम करते हैं बॉस, इसको बनाते हैं बड़े मजे से लस्सी। अरे लस्सी तो बनती है इसके साथ, शायद लस्सी पियेंगे। गुड है, लस्सी ऑन है। बॉस दही आपके पास घर की हो और गर्मियाँ हो, पता है नहीं दे, लस्सी तो मस्त है। अच्छा हमारे घर में ना यकीन करें मेरी बेगम बहुत अच्छी लस्सी बनाती है। अरे बेगम पे याद आया हमारी रेसिपी का यार, बेगम की रेसिपी जाके देखें असल में कौन सी ऐसी भाभी अच्छी वाली बनाई है। वो जो बिरयानी बनाई थी देगी जाफरान बिरयानी, जाके देखें बहुत आला है। अच्छा जी ये हमने दही बना ली है, इसको चेक करें। अब ये इसमें हमने डालना है, नहीं जैसे बाजार की होती थी एग्जैक्टली वैसे ही कट कैसे रही है, क्लीन कट आपको मिल रहा है। अच्छा जितनी आपकी मर्जी में डाल दें, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आई थिंक 1 कप के अंदर तक आधा कप तो दही डालें। चीनी अपने हिसाब से ले लेते हैं। आई वुड से कि मैं 1.5-2.5 टीस्पून लेता हूँ, बड़ा ग्लास होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चुटकी भर नमक तो लाजमी डालना है इसके अंदर, नमक के बगैर मज़ा नहीं खुलता। बर्फ़ बहुत सारी हो, स्टू इंग्रेडिएंट। और मैं भूल जाता दूध की भाई तीसरा है, ये भी तो है दूध। थोड़ा सा इसको दूध हल्का सा लेंगे ताकि देख लेंगे बहुत पतली ना हो जाए, और गाढ़ी स्लश जैसे बनेगा वैसे नहीं बनेगी ये। अच्छा अगर मशीन बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो रेकमेंड के पहले से किसी चीज़ से लकड़ी वकड़ी से हथौड़ी से कपड़े में लेके बर्फ को कूट ले ताकि चुरचुरी हो, ताकि मुंह में आए। दिस इज गुड। चेक कर लेते भाई कोई चीज़ कमी तो नहीं है। अगर चीनी वीनी की कमी तो डाल देंगे। थोड़ी सी निकल सकती चीनी, और नमक चुटकी भर। और अगर नमक मज़ा नहीं खोल रहा था तो हल्का सा लगे, नमकीन नहीं लगेगी, हल्का नमक का फील आना चाहिए। ट्रस्ट मी, ट्राई दिस। अच्छा एक और बात है, हमारे इस रीजन में पाकिस्तान में चीनी का दाना बहुत मोटा होता है। अगर बासा देर से घुलता है तो आप बेशक पतली चीनी ले लें, शीरा बना लें पानी में, वो डाल देना अच्छा रहेगा। स्लश की माफिक। ये जो आपने ऐसे मैं आई अभी, ये आपने जब मलाई निकाली थी ना, जैसे हो रहा था मलाई, इसके पैसे हैं बॉस। ओए होए होए होए। और ये दही भी चख लेते हैं कैसी हमारी, हल्की सी खटास, क्रीमी। बात है अपने दूध में मलाई पड़ी हुई थी, अगर आप दूध को उबाल के मलाई बिल्कुल निकाल लें तो आपकी बहुत हद तक ये लो फैट या स्किम मिल्क वाली बन जाएगी। ट्राई करना मस्ट है, और बताइए कैसी बनी।
भी लस्सी कैसी है? अगर इसमें थोड़ा सा नमक और होता ना तो मेरी जान मजा आ जाता। ईमान से सादत भाई आपने बनाई बहुत अच्छी है, थोड़ा सा जरा ना Justify कर रही नहीं कर रही? जस्टिफाई थोड़ी सी अभी नहीं कर रही ना, थोड़ी देर में अगर मैं डालता हूँ उसमें नमक, महंगा हो गया ना यार वो भी। हाँ नमक भी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे जहन में एक बात आ रही है लेकिन मैं वो छोड़े सर, वही बात आ गई ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन से आप लोग से गप नहीं लगी, मैंने कहा आपको मैं अहलन व सहलन कह दूं। रमज़ान की आमद है, तो उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान अच्छे गुजरे और पेश की ईद रमज़ान मुबारक के साथ ईद, और इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। मुझे इससे ये मालूम करना था कि भाई आप लोग रमज़ान में क्या देखने चाहते हैं। आई नो फ्राइंग कौन सी खास डिशेस हैं, एक तो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, और कौन सी डिशेस, ताकि हम वो बना सकें आपके लिए। और कितनी देर की वीडियो होनी चाहिए, ये बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ 4 मिनट, हमारे दोस्त यासीन जो है देखते हैं चैनल को, वो कहते नहीं आपकी बातें अच्छी होती लंबी। मैंने कहा बॉस बातें कौन सुनता है, ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल कटरी पॉइंट ठक ठक करूंगा। वैसे हम रील्स बना रहे हैं जो कि 1 मिनट की होती हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो बताइए, वो बनाएंगे रमज़ान के लिए। और क्या रमज़ान में लाइव देखें? अगर लाइव देखना है आपको रमज़ान में, बताइए कि लिखिएगा लाइव कितने बजे, जहाँ से भी आप रहते हैं, ताकि मैं ट्राई करूं कि मैं कोई उसी हिसाब से फिर वीडियोस बनाएं, लाइव आए यूट्यूब के ऊपर। तो ये बताइएगा। दूसरा, वो लोग जो कि अपने घर में कोई ख़ास रेसिपी हो उनकी, जिस होता है ना हर ख़ानदान की होती है, हमारे पास होती है चने की दाल फ्राई करके, सादी सी है बट यूनिक है। हमारी दही फुल्की जिसको आप लोग फ्रेस्को की कहते हैं, मीठी दही वाली बंसोट की, वो बनती है माश की दाल की, जैसे दही बड़े होते हैं लेकिन उससे बनती है, हम बेसन से नहीं बनाते वो। उसका एक अपना जायका होता है, हर चीज़ का डिफरेंट एक टेस्ट होता है। तो आपके ख़ानदान की क्या चीज़ है, जैसे कि बिहारियों के एक चने होते हैं काले चने, वो हैं। तो या अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं, कराची में तो नथिंग लाइक इट, यासीन उनकी टीम आ जाएगी, और कहीं और भी तो बताइएगा, वी विल फिगर आउट क्या कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे लिखा हुआ, उसको आप बताएं ताकि हम उसको आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी ये कि डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।